नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। चारों तरफ शोर है, पाकिस्तान चोर है। और कितना गिरोगे पाकिस्तान, एक हद होती है गिरने की। तुमने तो बेइज्जती कराने का खिताब ही अपने नाम करा लिया है। मैच नहीं जीत पाए तो ट्रॉफी लेकर भाग गए। अरे पाकिस्तान, शर्म कर लो और भारत से सीखो। ट्रॉफी चुराई नहीं जाती, उसे मैदान में जीता जाता है। लेकिन तुम्हें ये कब समझ आएगा? पाकिस्तान टीम ने जमकर बेइज्जती कराई थी कि अब मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा कर ले गए। तभी तो हम कह रहे हैं, जीत गया हिंदुस्तान, ट्रॉफी चोर पाकिस्तान। और पाकिस्तान कैसा लग रहा है एशिया कप में हार के बाद? आ गया ना स्वाद, करा ली ना बेइज्जती। क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत प्लेन उड़ाए और क्रैश किए। अब जब भारतीय टीम ने आपके घमंड का प्लेन सच में क्रैश कर दिया तो मजा तो खूब आया होगा। चेहरा छिपाने के लिए जगह मिल गई ना, या पहले से खोज लिया था? क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें थी उससे तो यही लगता है कि रात में नींद नहीं आई होगी। कभी हैंडशेक के लिए भारत ने तुम्हें तरसाया तो कभी मैचों में हराकर अपना स्वैग दिखाया। और ट्रॉफी का सपना सपना ही रहेगा। अब रोना नहीं, क्योंकि जीतना तुम्हें आता नहीं है और ट्रॉफी तुम्हारे नसीब में है नहीं। भारत ने पहले हाथ ना मिलाकर उसकी औकात दिखाई। अब एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर पाकिस्तान को इस्लामाबाद का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तानियों, तुम्हारे चेहरे पर तरस तो बहुत आया, लेकिन तुम्हारी हरकतों में सुधार नहीं आया। भारत ने तुम्हें हार का स्वाद फिर चखाया और जीत का जश्न ही अपने ही स्वैग में मनाया। ये देखिए, ये भारतीय टीम की तरफ से इस तरह से फोटो ट्वीट किए गए, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसमें ट्रॉफी आपको नजर आएगी। ये आई फोटो बनाया गया, सूर्य कुमार यादव को आप देख सकते हैं, इसमें मौजूद हैं। और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही इस तरह से जश्न मनाया है कि पाकिस्तान को मुंह छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है मैच खेलकर, हालांकि मैच का पहले विरोध हो रहा था कि मैच ना खेलकर बेइज्जत करें पाकिस्तान को, लेकिन मैच खेलकर जो भारतीय टीम ने मैच मैदान पर जो बेइज्जती की है, इसको शायद दशकों तक नहीं भूलेगा मोहसिन नकवी और ना ही पाकिस्तान। ये दो तस्वीरें आप देखिए। टीम इंडिया का जश्न एआई तरीके से आप देखेंगे। कैप्टन सूर्य कुमार यादव आते हैं कि हाथों में उन्होंने ट्रॉफी ली हुई है और पूरी टीम ऐसे जश्न मनाती है जैसे वाकई उनको ट्रॉफी मिली है। लेकिन ट्रॉफी नहीं ली भारतीय टीम ने इस मोहसिन नकवी से, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री है। तो आप देखिए कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर और मेडल लेकर ही वहां से फरार हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिना ट्रॉफी के ही टीम इंडिया ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया, ठीक वैसे ही जैसे हर कप को जीतने के बाद भारतीय टीम सेलिब्रेट करती है। 20 मिनट तक मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर इंतजार करता रहा, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर वहां आराम से बैठे, कोई फोन चला रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है। ऐसे इग्नोर किया मोहसिन नकवी को जैसे कोई है ही नहीं मैदान पर। ये 2 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से रऊफ ने, आपको याद होगा पिछले मैच में जो प्लेन उड़ाकर दिखाया था, उसका जवाब बूम बूम बुमराह ने फील्ड पर दिया। ये देखिए, कुछ इस तरह से जवाब दिया रऊफ को बुमराह ने। तो बहुत सारे आइकनिक मोमेंट्स कल के मैच में रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान टीम की कल बेइज्जती हुई है, उसको दशकों तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम याद रखेगी। हालांकि पाकिस्तान की आवाम मान चुकी है कि हम भारत से कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं सकता। वहीं हार के बाद पाकिस्तानी आवाम ने अपनी टीम के लिए भर भर के लानतें भेजी हैं और पाकिस्तान टीम को कोस रहे हैं। सुनिए। अगर एसीसी का प्रेसिडेंट है तो वही ट्रॉफी देगा ना। अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे तो फिर कैसे मिलेगी ट्रॉफी? बात तो ये है। और आप भी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई,
तो वो जो चीज़ें जो ग्राउंड में हुई थी उसके बाद की वो चीज़ें थी ना, हमने स्ट्रेट वे थोड़ी स्टार्ट की थी। जो ग्राउंड में चीज़ें हुई उसके बाद ही वो स्टार्ट हुई। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है, इट्स अबाउट कि गेम। ये क्रिकेट खेलनी छोड़ दें, ठीक है, रेडियां लगाएं, चने बेचे, सारे के सारे के सारे। ये सिर्फ सिफारिश, कोई बंदा बताएं, सिफारिश की बेस पे ये बंदे जो है ये रखते हैं, हायर करते हैं। हारिस रऊफ को क्यों रखा हुआ टीम में? फजूल, ठीक है, उसको बॉल तक नहीं करनी आती, एक छक्का पड़ जाए उसको पता नहीं चलता दूसरी बॉल कहाँ करनी है। सारी बातों की एक बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म करके वही पैसा अवाम पे लगाएं तो कुछ हो सकता है। ये उम्मीद नहीं रखनी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, स्वागत है आपका। हमारे साथ जमशेद आलम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है आपका। संतोष शर्मा जी हैं, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो कल के मैच में हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीय टीम जीती लेकिन ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन हद आप देखिए पाकिस्तान सरकार के मंत्री की कि ट्रॉफी और मेडल लेकर ही चले गए। तो क्यों ना कहा जाए ट्रॉफी चोर पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाइयाँ कि भारतीय टीम ने कल पाकिस्तान को एक अच्छे मैच में पटकनी दी। जहाँ तक सवाल ट्रॉफी का है तो भारत का जो स्टैंड उनने पहले मैच से या इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से लिया, वो स्टैंड पे भारतीय टीम खड़ी रही कि हम ना हाथ मिलाएंगे ना ही हम ट्रॉफी लेंगे। तो जहाँ तक सवाल ट्रॉफी लेके जाने का था, यह एक बहुत ही गलत फैसला मैं कहूँगा कि ट्रॉफी तो ग्राउंड पे देनी ही चाहिए थी। इनकेस अगर कोई टीम को परेशानी है किसी चीज़ से लेने से, किसी पर्टिकुलर इंसान से, तो उसकी बजाय मैनेजमेंट का कोई दूसरा आला अधिकारी उस ट्रॉफी को प्रेजेंट कर सकता था। और मोहसिन नकवी की थोड़ी है ट्रॉफी कि वो अपने घर ले जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रॉफी एशिया कप की ट्रॉफी है और एशिया कप में मैच खेला गया। भारतीय टीम ने एक पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब हाथ नहीं मिलाया या जो कुछ भी था, तो वो एक अलग चीज़ थी कि या तो मैच खेलने नहीं जाते और बात अलग हो जाती। लेकिन जब हमने मैच खेल लिया और पहले मैच में हमने ही डिसाइड कर लिया था कि हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उस स्टैंड पे कायम रहना एक बड़ी अच्छी उपलब्धि कहूँगा मैं भारतीय मैनेजमेंट की, कि उन्होंने अपने स्टैंड पे आखिर तक डटे रहे। और रही बात जो ट्रॉफी देने की, ट्रॉफी तो किसी भी टूर्नामेंट की ट्रॉफी जब मैच फाइनल कराया गया है और फाइनल टीम जीती है तो ट्रॉफी डिलीवर तो होनी ही चाहिए। बजाय इसके कि आप चूंकि आप एसीसी के चेयरमैन हैं और तो आप बोलेंगे कि नहीं ट्रॉफी आप मैं नहीं दूंगा तो कोई और प्रेजेंट नहीं करेगा, यह एक बहुत ही गलत रवैया है। तो जो कि एक गलत मैसेज जाता है इस चीज़ से, क्योंकि जब हम खेलने आए हैं एक टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एसीसी को इस चीज़ को समझना चाहिए था। किसी और जो मैनेजमेंट के अधिकारी थे उनके थ्रू इस ट्रॉफी को डिलीवर कराया जा सकता था, जिससे कि ये क्रिकेट की साख बची रहती। बिल्कुल, हालांकि बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ट्रॉफी तो भारत भिजवानी पड़ेगी, मेडल्स तो भिजवाने पड़ेंगे। ठीक है संतोष शर्मा जी, ठीक है मनीष जी, मैं आती हूँ आपके पास। संतोष शर्मा जी, इतनी बड़ी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नहीं हो सकती थी जो कल खेल के मैदान में हुई है। देखिए, जो हमारे खिलाड़ियों ने कल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वही जवाब हमारे सैनिकों ने कुछ दिन पूर्व दिया था। जो गेंदबाज है, तेज गेंदबाज बुमराह जी ने कल जो इशारा किया है, वो स्पष्ट इशारा किया कि ये चोर है, ये बदमाश है, ये जो पाकिस्तान है इसकी नीयत में खोट है। इसलिए हमने जो राफेल का यूज इस पर किया था, उसी राफेल के थ्रू हम इसको मिटा देंगे और इस ट्रॉफी को हम जीत लेंगे। कल भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था वो बहुत उम्दा था। उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया कि भारत से टकराना है तो हमेशा तुम्हें हारना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे विश्व में जानी मानी शक्ति है। तो कल जो हमारे खिलाड़ियों ने किया वो एक बहुत ही उम्दा कार्य किया।
और पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि भारत भारत है। और जो पाकिस्तान के मंत्री हैं मोहसिन नकवी जी को तो स्पष्ट समझना चाहिए कि वो क्या किस स्तर पर बैठे हैं, उनका क्या मानक है और क्या तरीका है। उन्होंने जो अपना स्तर था वास्तविक, वो कल पूरे विश्व को दिखाया कि पाकिस्तान जो है ऐसा ही है, इसीलिए उसको विश्व पटल पर कहीं जगह नहीं है। इसीलिए उसको यूएनओ में भी एडमिट किया था भारत में कि ये आतंकवादी देश है, इसके विचार जो है हमेशा तोड़ने के और डिस्ट्रक्टिव हैं। तो हमारे खिलाड़ियों ने कल बहुत स्पष्ट जवाब दिया है, ट्रॉफी नहीं ली है और ये संकेत दिया है कि हम तुम्हें बार बार मारेंगे, जब जब तुम आओगे हर रण में मारेंगे, चाहे खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का बिल्कुल। मैदान हो। और ये गंदी पॉलिटिक्स ये पाकिस्तान के खिलाड़ी लाए, ये शुरुआत हमारी तरफ से नहीं की गई। ये गंदी पॉलिटिक्स की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से की गई, जब मैदान में वो इस तरह के इशारे कर रहे थे। जमशेद आलम जी, मैं आपके पास आ रही हूं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। मोहसिन नकवी एक और बेइज्जती अपनी करा ली कि ट्रॉफी अपने साथ ले गए। क्यों ले गए भाई? उनके घर की ट्रॉफी है क्या वो? देखिए, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ कैसे संभव हुआ? देश को यह जवाब देना पड़ेगा। देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे संभव हुआ? क्या आप पहलगाम की घटना भूल गए? क्या आप पुलवामा की घटना भूल गए? 2019 में भी पुलवामा के बाद में मैच हुआ, एशिया कप भारत जीत गया है, रहता था, इस पर बात कीजिए ना। अब आप कल जो भी क्रिकेट के मैदान पे हुआ, इंटरनेशनल लेवल में जो पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, अपनी बेइज्जती कराई है, पाकिस्तान की औकात भारतीय टीम ने उसको दिखाई है, उस पर बातचीत कीजिए। देश की चिंता कब करेंगे आप देश की चिंता कब करेंगे? आखिर शहीदों की लाशों पर कब तक राजनीति और खेल होता रहेगा? राजनीति का खेल ही तो है। हमें देश के शहीदों का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। किसने किया अपमान? इससे इनकार नहीं है कि हमारा भारत हर जगह जीते। मैंने अपने उद्बोधन में सबसे पहले आई लव इंडिया कहा। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। मैं बार बार दोहराऊंगा, जब तक जिंदा हूं, जब तक आई लव इंडिया कहूंगा। अरे बहुत अच्छी बात है जमशेद आलम जी, आप दोहराइए। मैं भी 10 बार कहूंगी, 100 बार कहूंगी, लाख बार कहूंगी, जितनी बार कहोगे आप उतनी बार बोल दूंगी। लेकिन मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दे दीजिए ना जी। आपको विषय पता है ना जमशेद आलम जी, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, या बताऊं मैं? हमें ट्रॉफी की आवश्यकता नहीं है। हमें दुनिया से किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं है जरूरत हमें किसी भी सर्टिफिकेट की, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपका इस पर क्या टेक है कि मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को ले क्यों गए? उनके घर की ट्रॉफी थी क्या वो? सबसे बड़ा सवाल तो ये बीसीसीआई पर है ना कि खून और क्रिकेट एक साथ कैसे संभव हुआ। ये स्पष्टीकरण तो पहले दे दे आप, उनसे ले ले आप। जमशेद आलम जी, ठीक है ठीक है, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। पुलवामा के बाद, आपका पहलगाम के बाद इस देश का मैच हो चुका है, एशिया कप भारतीय टीम जीत चुकी है, उसके आगे की मैं बात कर रही हूं। आप कहां महीनों पुरानी बातें कर रहे हैं। भारतीय टीम को बधाई देता हूं। ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शांतनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है शांतनु शर्मा जी। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो कल क्रिकेट के मैदान पर हुआ। 20 मिनट तक मोहम्मद नकवी वहां इंतजार करता रहा ट्रॉफी लेकर, लेकिन भारतीय टीम नहीं गई ट्रॉफी लेने। जी, अभी जैसा जमशेद आलम जी जो बोल रहे थे, मेरे ख्याल से उनका कहना यह था कि जो हुआ है खेल भावना के विपरीत हुआ है। यदि कोई और परिस्थिति रहती तो इस बात को समझा जा सकता था, लेकिन जो पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है और दूसरी तरफ धोखेबाजी करता है, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देता है। तो जो हमारे खिलाड़ियों ने ये किया
ये पूरी तरह उचित है। ये जरूरी था ना, खेल भावना, ये मीठा मीठा कब तक चलता रहेगा? वो उस विचारधारा का बहिष्कार है ना ये, कि आप आतंकवाद को इतना बढ़ावा देते रहेंगे और हम आपके साथ मीठी मीठी बातें करते रहें? ऐसा नहीं चलेगा अब, चाहे कोई भी मैदान हो। और ये पॉलिटिक्स ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से लाई गई, इशारे किसकी तरफ से किए गए? हमने सिर्फ जवाब दिया है। पाकिस्तान को चेहरा दिखाया है कि पाकिस्तान धोखेबाज है, पाकिस्तान की हरकतें गलत हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार की हरकतें खेल मैदान पर करी हैं वो पूर्णतः बहुत ही मैं जिसे कहूंगा कि शर्मनाक हरकतें हैं, और इसलिए पाकिस्तान को इसी प्रकार से ही जवाब देना चाहिए। और सभी खिलाड़ियों को मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूं कि जो जिस प्रकार से उन्होंने इस चीज पर अडिगता से खड़े रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को उसका कायराना चेहरा दिखाया है। बिल्कुल, और सैल्यूट तो बनता है, पूरी टीम इंडिया को सैल्यूट बनता है, जिस तरह से पेशेंस के साथ और बड़ी धैर्य के साथ जो जवाब कल दिया है ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मंत्री को, ये वाकई तारीफ के काबिल है। बिल्कुल शांतनु शर्मा जी और मनीष जी, मैं एक और चीज आप दोनों से ही शॉर्ट में समझना चाहूंगी कि नियम क्या कहता है, क्योंकि मोहम्मद नकवी की तो ट्रॉफी थी नहीं वो, तो एक्शन तो फिर मोहम्मद नकवी पे भी होना चाहिए कि वो किस हक से ले गए फिर ट्रॉफी। मनीष शुक्ला जी। ये तो जो जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां तक नियमों का सवाल है अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल का, उसके अकॉर्डिंगली तो ट्रॉफी भारत को दी ही जानी, जो भी विनर टीम है इसमें भारत है तो भारत को ट्रॉफी दी ही जानी चाहिए। नकवी जी का कोई हक नहीं बनता है कि वह ट्रॉफी इंस्टेट करके अपने ड्रेसिंग रूम में या अपने ऑफिस में ले जा लें जिससे कि हम ट्रॉफी ना दे पाए। ये कोई ऐसा कोई चीज समझ में नहीं आई कि जिसकी वजह से ये काम किया गया, और इसमें मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आईसीसी इस चीज में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है कि इनने एक्शन, इस तरह का एक्शन या इस तरह का बर्ताव क्यों किया, क्योंकि जब ये चीज पहले से डिसाइड हो चुकी थी कि भारत ट्रॉफी नहीं लेगा, तो इस विषय में एसीसी को और आईसीसी को इस पे प्लान बी तैयार रखना चाहता कि इनकेस अगर इंडियन टीम ट्रॉफी लेने नहीं आती है तो ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। इस चीज के मैं इसमें ये कहूंगा कि एसीसी की पूरी कमेटी और आईसीसी ये भी कटघरे में खड़ी होती है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्री प्लान कोई चीज क्यों नहीं की गई। ठीक है शांतनु शर्मा जी, यही सेम सवाल। जी मैं तो ये कहूंगा मैडम कि जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि खेलने के बाद रूठ जाते हैं, बचकाना हरकत, अरे बचकाना हरकत है, तो सब बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको इस प्रकार की बचकाना हरकतों से बचना चाहिए। और नियम क्या कहता है, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मोहसिन नकवी पर? इंडिया का तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंडिया के मुकाबले कहीं टिक नहीं पा रहा है ये, वो इस तरीके से रोने धोने वाली हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो तो अच्छा हुआ संतोष शर्मा जी कि मैच लाइव है, मैच सारी दुनिया ने लाइव देखा है, वरना तो मोहसिन नकवी इसी ट्रॉफी को ले जाकर कहता कि पाकिस्तान ने जीती है भाई, ये जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इधर उधर की बातें करता रहा संतोष शर्मा जी। मुझे तो क्रिकेट की याद आ गई जो पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान ने कल स्पष्ट कर दिया कि उसकी नीति और नियत कैसी है। जिस प्रकार से नकवी जो हैं उस ट्रॉफी को ले गए हैं, उसी प्रकार से ये पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और हर चीजों को ले जा रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, हमारा चाल कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। आज आप देखिए पाकिस्तान बार बार अमेरिका के पास जा रहा है, कभी सऊदी अरब के पास जा रहा है, कभी चीन के पास जा रहा है, कभी कहां जा रहा है। अरे भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि वो हर चीज को मजाक समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि भारत जो है उसको किसी भी तरह से मैं डैमेज कैसे करूं, उसके लिए मैं कितना लोगों को समझाऊं, चाहे मुझे ट्रंप को कुछ भी बोलना पड़े। जिस प्रकार से उन्होंने समझते हुए जानबूझ करके कल जो मैच था, मैच के अंदर खिलाड़ियों ने जो हरकत की है वो अशोभनीय है, कोई भी बचकाना हरकत नहीं होती है। ठीक है संतोष शर्मा जी, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। जमशेद जी, अब ये भारतीय टीम की तरफ से भी साफ कर दिया गया है
एक बार सुन लीजिए इनके बयानों पर मैं ये जानना चाहता हूं, कोई भी मंच हो, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाएगी और उस विचारधारा का तिरस्कार किया जाएगा जिसका समर्थन करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम। यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि भावनाओं का मैदान था। एक तरफ शहीद परिवारों का दर्द और देशभक्ति का आह्वान था, दूसरी तरफ खेल को राजनीति से अलग रखने की कोशिश होनी चाहिए थी। अरे तो राजनीति कौन लेकर आया? सबसे पहले जमशेद आलम जी, मैच देखा है आपने? राजनीति कौन लेकर आया? कौन लेकर आया राजनीति? पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी लेकर आए राजनीति। किसने किए इशारे? ये इशारे किसके थे? भूल गए क्या आप? मैच को नहीं, अमेरिका ने मैच को फिक्स करा दिया क्या? अमेरिका ने जिस तरीके से युद्ध को टाल दिया, आप बार बार ये सुन रहे हैं, तो क्या अमेरिका ने ये मैच आप कैसी बातें करते हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आपको समझ में नहीं आती कि क्या बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है, देश के नागरिकों का सम्मान कहाँ है? कल के मैच को देखा आपने? नहीं देखा। हमारे शहीदों का जवाब कहाँ है? कल के मैच को आपने देखा या नहीं देखा? पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान को कल किस तरह से औकात दिखाई गई आपने नहीं देखा जमशेद आलम जी। पहले जाके कल के मैच को देखिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देश की भावनाओं को देश बेहतर तरीके से समझता है। कल जो भी क्रिकेट के मैदान पर हुआ उसके लिए पूरा देश भारतीय क्रिकेट टीम को सलाम करता है।